हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज जो डिस्कस करेंगे वो अगेन है टीआईएफआर का क्वेश्चन। ठीक है, 2025 का है, पीएचडी एट कैम में आया हुआ है। एंड ये क्वेश्चन जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन करवाया था, है ना, वो भी आपका सीएसआईआर नेट में क्वेश्चन आया था, वैसा ही था। एंड ये क्वेश्चन भी आप ऑब्जर्व करोगे, सीएसआईआर नेट का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिसंबर 2025 में क्वेश्चन आया था, पार्ट बी का। यहाँ वहां पे आपको एफ ऑफ वाई जो गिवन था वो आपको गिवन था वाई कोस 1/y, वेयर वाई इज नॉट 0 एंड वाई 0 पे 0। सेम सेम देख रहे हो, सेम आपके पास क्वेश्चन था, बस वहां पे क्या था, यहाँ पे साइन 1/y है, वहां पे कोस 1/y था। एंड आपसे वहां पे सेम चीजें पूछी गई थी कि सॉल्यूशन कितने होंगे, यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा, क्या होगा। यहाँ पे भी आपके पास उसी पैटर्न का क्वेश्चन आया है। यहाँ से आपसे सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है कि कितने होंगे, फिर आपसे पूछ रहा है कि जो सॉल्यूशन आएगा वो इंक्रीजिंग होगा क्या, सॉरी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक होगा क्या, एंड ओसिलेटरी होगा क्या, कम से कम एक सॉल्यूशन। तो वहां पे जो क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है सेम है। ठीक है, मतलब मैं इसीलिए बार बार बोलती, मैंने कल भी ये चीज बोली थी कि आप ना सारे एग्जाम के क्वेश्चन लगाए करो। फिलहाल अभी तो जैसे पीएचडी एट कैम का जो एग्जाम हुआ है उसमें आपको अप्लाइड का पोर्शन ही देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का वहां पे कोई भी क्वेश्चन नहीं था, जहां पे था जिस ईयर में था वो मैं उठा के ले आई हूँ यहाँ। ठीक है, तो आप समझिएगा इसको क्या कैसे करेंगे। लेट एफ आपके पास आर से आर जा रहा है, डिफाइंड बाय ये एफ ऑफ आई आपको गिवन है y साइन ऑफ 1/y के इक्वल जब आपका y नॉन जीरो है। ठीक है, एंड आपको जीरो गिवन है जब आपका y जीरो है। फिर आपसे कहते हैं कि जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, मतलब आपको यहाँ से पहले तो फंक्शन डिफाइन करके दे दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे उसके एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दे दी। ठीक है, आपसे पूछता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सोल्यूशन होंगे वो आपके पास मोनोटोनिक, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक होगा क्या, कम से कम एक सॉल्यूशन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक होगा क्या। बी ऑप्शन में कहता है कि यूनिक सॉल्यूशन ही होगा और वो जीरो ही होगा। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है कि भैया इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। और डी ऑप्शन कहते हैं कि कम से कम एक सॉल्यूशन ओसिलेटरी होगा। ओसिलेटरी का मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन आपके पास नॉन ट्रिवियल निकल कर आ रहा है उसके पास इनफाइनाइटली मेनी जीरोस होंगे। क्या ऐसा होगा क्या? क्या करना है यहाँ पे मैं आपको एक नई चीज सिखाती हूँ आज। ठीक है, आप वहां जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आया था सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 में, सेम ऐसा जो एफ ऑफ वाई आपको वाई कोस 1/y गिवन था, वहां पे भी वो अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। वो सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए होता है कि सॉल्यूशन आपका आएगा क्या। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, एक नई चीज सिखा रही हूँ। ठीक है, आपने पहले शायद नहीं पढ़ी होगी, जिसने पढ़ी होगी अच्छी बात है, नहीं पढ़ी यहाँ से भैया इसको पढ़ लेना। ठीक है, आपके पास एक होती है ग्रोन वेल्स इनइक्वालिटी। मोस्टली बच्चों ने ये नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, क्योंकि हम इस पे ध्यान ही नहीं देते जब हम नेट की प्रिपरेशन करते हैं। एंड ये आप, मेरे को लगता है शायद फर्स्ट टाइम पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन ये काम की चीज है। ये मैंने इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन में इसको डायरेक्ट अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, क्या कहती है ये, कहती है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है यूटी एंड वीटी, अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं यूटी एंड वीटी, कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं, साथ में पॉजिटिव हैं, साथ में कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, किसमें, ओपन इंटरवल एपी में। अगर आपके पास यूटी और वीटी कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है, दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, एंड साथ में एक सी मैं डिफाइन करके दे रही हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कहता है कि देन इफ लिख लो, इफ अगर आपके पास v ऑफ t ऐसा लिखा जा रहा है, कैसा, us vs ts फ्रॉम a टू t, देन जो आपका vt यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन कर लेना। ठीक है, क्योंकि इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर आपके पास vt ऐसा लिखा जा रहा है, देन v ऑफ t इज लेस देन इक्वल टू, आप vt को इस तरीके से लिख पाओगे एक्सपोनेंशियल
USDS से T। और कहता है अगर यहाँ पे C 0 हो गया, ये अभी देखने में अटपटी सी लग रही है, जब इसको मैं क्वेश्चन से करवाऊंगी आपको बहुत आसान लगेगी, ठीक है। मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से कंपेयर करवाना है अपने सॉल्यूशन के साथ। जब आपका C 0 होगा तो यहां से आपका VT भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, आइडेंटिकली 0 होगा। ये आपके पास एक स्टेटमेंट तो ये होती है, ये आपके इंटीग्रल जब आप कैलकुलेट करते हो वहां पे ये काम आती है। एक आपके पास डायरेक्ट भी होती है, जब आप IVP आपको गिवन रहती है ना, जब आपको गिवन रहता है y डैश इक्वल टू f ऑफ y, तब आप यूज करते हो उसको, तो वो मैं भी बता देती हूँ, वो भी बता देती हूँ, दोनों समझना, ठीक है, दोनों से क्वेश्चन करेंगे। कहते हैं अगर आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अगर आपको इस टाइप के गिवन है, ठीक है, अगर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और वो आपको इस टाइप की गिवन है जहां पे आपको ये कंडीशन गिवन है, तो यहाँ पे आपको कहता है कि इफ अगर आप अपने y डैश का मॉडुलस ऐसा लिख पा रहे हो, अगर आप अपने y डैश का मॉडुलस ऐसा लिख पा रहे हो, देन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा कि भैया जो y रहेगा ना, तो y आपका लेस देन इक्वल टू होगा y नोट एक्सपोनेंशियल e के e रेस टू पावर m x माइनस x, ठीक है, और यहां पे लगा देना मॉडुलस। ये आपके पास होता है, ये भी आपकी ग्रोनवेल्स इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो ये आपके पास दो स्टेटमेंट है, मैं दोनों से आपको ये करके दिखाऊंगी, आपको आज एक नई चीज सीख के जाओगे यहाँ से, ठीक है। पहले मैं इससे काम करूंगी, फिर मैं इससे काम करूंगी, ठीक है, मैं आपको दोनों से करके दिखाऊंगी। अब देखो, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एफ ओ वाई आपको गिवन है, dy बाय dt आपको गिवन है ये, ठीक है। तो यहां से अगर मैं dy बाय dt को डिफाइन करूं, देखिएगा, तो वो आपके पास कुछ ऐसा आएगा कि भैया जब y आपका 0 है तब 0 आएगा, जब y आपका नॉन 0 है उस केस में ये आपको गिवन है y साइन ऑफ 1 बाय y, यही गिवन है ना। अच्छा, अब मैं फिलहाल बात कर लेती हूँ जब मेरा y नॉन 0 है, उस केस में आपके पास dy बाय dt जो होगा वो आपके पास ये होगा, सही है। यहां से मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ y डैश t इज इक्वल टू में y साइन ऑफ 1 बाय y, है ना। अच्छा, अब एक चीज देखो, यहां से y डैश t का जब आप मॉडुलस कैलकुलेट करोगे, मॉडुलस की बात कर रही हूँ, तो वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, वो आपके पास आएगा मॉडुलस y साइन 1 बाय y। आपको पता है ये चीज ऐसी बट जाती है ना। और ये आपके पास कैसा है, अरे भैया बाउंडेड है, y डैश t का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू y ऑफ t का मॉडुलस। अरे भैया क्योंकि साइन ऑफ 1 बाय y मेरा 1 से छोटा होता है ना, बाउंडेड है, 1 से बाउंडेड रहेगा, तो इसका मतलब ऐसे लिखा जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, आ गया। अब आपको क्या करना है, यहां से लेट करोगे कि आपके पास जो VT है वो आपका क्या है, V ऑफ t आपके पास है ये y t का मॉडुलस, V ऑफ t आपके पास क्या है, yt का मॉडुलस। यहाँ पे देखो आपने ये कंसिडर करके चला है ना, आप ये कंसिडर करके चलो। अगर मैं ये चीज यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरे को जो v डैश t मिलेगा वो मुझे ऐसा मिल जाएगा y डैश t का मॉडुलस, है ना, मिल गया। अच्छा, यहां से देखो साफ साफ v डैश t आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, v डैश t, क्योंकि y डैश t का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ yt। y डैश t का मॉडुलस है v ऑफ t का मॉडुलस, v डैश t का मॉडुलस, v डैश t ओनली, और ये आपका vt है, देख लो ना। यहाँ से आपका yt जो का मॉडुलस है वो vt है, y डैश t का मॉडुलस v डैश t है, तो v डैश t इज लेस देन इक्वल टू vt हो जाएगा इस वाली इक्वेशन से।
अब ये मैंने क्यों किया ये मैं समझाऊंगी। पहले फिलहाल के लिए आप यहां से अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये आपका v डैश टी लेस देन इक्वल टू वी टी, मैं इसको दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं क्योंकि अभी मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, मेरे को चाहिए इस फॉर्म में लाना, मुझे क्या चाहिए इस फॉर्म में मैं लाऊं इसको, है ना। तो मैं इसको डिफरेंशिएशन कर दूं, तो सॉरी इंटीग्रेशन कर दूं। इंटीग्रेशन करूंगी कहां से कहां तक, आप शुरुआत कर रहे हो जीरो से क्योंकि आप y के जीरो जो y इक्वल टू जीरो है उसके नेबरहुड में काम करना चाह रहे हो। भाई अभी देखो यहाँ पे जो आपको गिवन था फंक्शन वो जीरो के ऊपर वैल्यू रख रहा था, तो हमें जीरो के नेबरहुड में ही काम करना है। जीरो का नेबरहुड ले लिया तो इसका मतलब जीरो से आपका ये टी मूव करेगा, है ना। v डैश टी डी टी इज लेस देन इक्वल टू जीरो से टी वी टी डी टी। इस वी टी डी टी को मैं एस की फॉर्म में लिख लूं, कोई इशू नहीं है। यहां से आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, तो v ऑफ t माइनस v ऑफ जीरो इज लेस देन इक्वल टू जीरो से t v एस टी एस, यही आएगा, है ना। अच्छा अब एक चीज देखो, यहां से आपको v जीरो की वैल्यू चाहिए, है ना, क्योंकि मुझे पता है v जीरो मेरा कांस्टेंट रहने वाला है। v जीरो की वैल्यू कैसे निकलेगी, अरे भैया vt को क्या माना था, yt का मॉडुलस, और जब आपका t जीरो है उस केस में y जीरो पे क्या वैल्यू रख रहा है, जीरो वैल्यू रख रहा है। ये तो आपको कंडीशन भी दी हुई थी, नहीं क्या, आपको ये कंडीशन भी तो दी हुई है, देख लो ये आपको कंडीशन भी तो दी हुई है। जब आपका t जीरो है उस केस में y आपका जीरो है, अगर आपका t जीरो y जीरो, इसका मतलब जब आपका t जीरो तो v ऑफ जीरो भी जीरो, तो v ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो आ गई, तो ये आपके पास सिर्फ ये बचेगा। अब मुझे क्या मिल गया, मुझे ये मिल गई, इस इक्वेशन को मेरे को कंपेयर करवाना है बाय ग्रोनवेल्स इनइक्वालिटी। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा vt, तो ठीक है, यहाँ पे आपका c जो आना चाहिए वो मेरा जीरो आया है, जो मेरा us आना चाहिए वो मेरा कैसा आया है, वो मेरा 1 आया है। साथ में ऊपर देखो ना, ये जो कंडीशन है ये भी फुलफिल कर रहा है, ut vt आपका पॉजिटिव है a से b के बीच में, ut आपका 1 है, v ऑफ t जो था वो आपका क्या था, v ऑफ t आपका कहाँ है, जो आपने माना है वो आपका yt है, और yt का मॉडुलस है, मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी रखेगा, इसका मतलब vt ut दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूअस भी हैं। अब कॉन्टिन्यूअस क्यों है भैया, yt है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, एक टाइम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस भी तो रहा होगा, कॉन्टिन्यूअस है तो vt भी कॉन्टिन्यूअस हो गया उसकी वजह से, है ना। vt आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया, vt आपका कॉन्टिन्यूअस, ut आपका कॉन्टिन्यूअस, दोनों के दोनों पॉजिटिव, है ना। और c भी आपको जो चाहिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेकिन मेरा c अभी क्या निकला है जीरो, तो वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से कंपेयर करवा सकते हैं, कंपेयर करवाने के बाद आपको c जीरो मिलेगा, c अगर जीरो मिलेगा तो आपको यहाँ से मैंने क्या बोला कि जब आपको c जीरो मिलेगा उस केस में आपका vt आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से ऐसा बोल सकते हो कि भैया जब आपका c ही जीरो आ गया, जब आपका c ही जीरो आ गया उस केस में जो आपका सोल्यूशन है क्रोनवेल्स इनइक्वालिटी से, वो कहता है वो लिखा जाएगा 0 इंटू एक्सपोनेंशियल e की पावर 0 से t USDS, u आपका 1 था, c आपका 0 था, तो vt आपका लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। vt अगर लेस देन इक्वल टू 0 हो गया इसका मतलब क्या होगा, अब क्योंकि vt था वो एक पॉजिटिव फंक्शन था, vt जो था वो एक पॉजिटिव फंक्शन था, है ना, बाय ग्रोनवेल्स इनइक्वालिटी के स्टेटमेंट से भी और बाय आपका जो आपने लिया है yt का मॉडुलस उससे भी। अगर आपका ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस एंड साथ में पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कभी भी जीरो से छोटा नहीं होगा, और कभी भी जीरो से छोटा नहीं होगा इसका मतलब vt को जीरो होना पड़ेगा, vt को अगर जीरो होना पड़ेगा तो इसको जीरो होना पड़ेगा, और मॉडुलस का जीरो होना इंप्लाई करता है पूरे सॉल्यूशन का जीरो। तो यहाँ पे आपको कंपेयर करवाना था ऐसे, कैसे दोबारा से समझ लो, आपको यहाँ से सबसे पहले अपने y डैश को देखो, दोनों में सेम काम करना है, आप ग्रोनवेल्स इनइक्वालिटी कोई सी भी लगा रहे हो, आप फर्स्ट वाली जो मैंने आपको स्टेटमेंट दी वो लगा रहे हो, सेकंड वाली लगा रहे हो,
फर्स्ट वाली अगर लगा रहे हो और सेकंड वाली, दोनों में ही आपको सबसे पहले y डैश का मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस आपको लेस देन इक्वल टू y मिलेगा। यहाँ तक तो आपका काम सेम है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको फर्स्ट ग्रोनवेल्स इनइक्वालिटी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको y t आपका का मॉडुलस आपको v t पुट करना है, y डैश t का मॉडुलस आपको v डैश t पुट करना है। यहाँ से पुट करने के बाद इंटीग्रेशन कर दो ऑन बोथ साइड। आपको यहाँ पे जो लिमिट है, जो आपकी लोअर लिमिट है, उसको वही रखना है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। जैसे आप 0 के ऊपर काम कर रहे हो, इक्वल टू 0 के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपको जो आपकी लिमिट है वो 0 से t ही जानी है। मान लो यहाँ पे आपका 1 हो जाता, आप t इक्वल टू 1 के ऊपर काम करते तो आप लिमिट 1 से t रखते। ठीक है, आपने ये रखा। आपको यहाँ से गिवन है v 0 पे 0 वैल्यू रख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका y 0 पे 0 कंडीशन दी हुई थी, है ना। तो यहाँ से मैंने v 0 पे 0 निकाल लिया, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी। वैल्यू रखने के बाद मुझे ऐसा मिल गया। ऐसा मिलने के बाद मैंने सीधा कंपेयर करवाया अपनी ग्रोनवेल्स इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन निकल कर आता है वो आप इस फॉर्म में लिख पाओगे, जहां पे c आपका 0 था। c अगर 0 था तो vt इज लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, लेकिन vt आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब इसको हमेशा 0 होना पड़ेगा। vt अगर 0 तो उसके लिए yt का मॉडुलस भी 0, तो इसका मतलब yt भी 0। तो इसके पास जो सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, और हेंस यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन आएगा वो करेक्ट आएगा। फिर इसने बोला देखो एटलीस्ट वन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सॉल्यूशन। आपको पता है कि सॉल्यूशन ही जब यूनिक निकल कर आया है, 0 सॉल्यूशन निकल कर आया है, तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक तो वो है ही नहीं, कांस्टेंट है भैया। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक का मतलब हो गया कि या तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर सिर्फ मोनोटोनिक बोलता तो हम यहाँ पे टिक कर देते, इसने स्ट्रिक्टली बोल के काम खराब कर दिया, तो ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक। ठीक है, फिर कहता है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। भैया जब यूनिक सॉल्यूशन निकल कर आया 0 तो इनफाइनेटली कैसे आ गया। फिर आपको डी ऑप्शन कहता है एटलीस्ट वन ऑसिलेटरी सॉल्यूशन, कम से कम एक ऑसिलेटरी सॉल्यूशन होगा। अरे भैया जब 0 ही सॉल्यूशन निकल कर आया है, ऑसिलेटरी कहाँ है ये, है ना। और इसने साथ में यहाँ पे क्या वर्ड बोला है, कहता है कि द सॉल्यूशन इज नॉट आइडेंटिकली 0 एंड हैज इनफाइनेटली मैनी जीरोस। ऐसा सॉल्यूशन जो आइडेंटिकली 0 ना हो लेकिन उसके पास इनफाइनेटली मैनी जीरोस हो। मेरा तो सॉल्यूशन ही आइडेंटिकली 0 आ गया है ना, तो ये ऑप्शन भी मैं गलत कर दूंगी, तो आपके पास सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब इसको जैसे हम मैंने सेकंड स्टेटमेंट लिखवाई, इसके अकॉर्डिंग अगर करें डायरेक्ट यहां से भी हो जाएगा, कुछ नहीं करना। आपके पास जो y डैश गिवन है वो आपको यहाँ पे ये गिवन है, आप यहाँ पे y डैश t का मॉडुलस निकालेंगे, क्या आएगा, अगेन ये आ जाएगा। यहाँ तक तो काम सेम है। अब मैंने क्या बताया कि जब भी आपको इस फॉर्म का मिलता है, आपका m क्या है, यहाँ से 1 आया है, आ गया 1 आ गया। दूसरी चीज आपको कहता है कि जब सॉल्यूशन सेटिस्फाई, तो आपका सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा मॉडुलस ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू y नॉट e की पावर mx माइनस x। अब यहाँ पे देखो आपकी कंडीशन क्या दी हुई है, ये कंडीशन जो दी हुई है x नॉट और y नॉट के ऊपर पूरा खेला डिपेंड कर रहा है। आपको कंडीशन दी हुई है y एट 0 पे 0, यानी x नोट भी आपका 0 यानी y नोट भी आपका 0, दोनों के दोनों जब 0, इसका मतलब यहाँ पे 0 पुट करते ही मॉडुलस y इज लेस देन इक्वल टू 0। भैया मॉडुलस क्या कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब इसको आइडेंटिकली 0 होना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव तो ये जा नहीं सकता, या तो 0 हो सकता है या 0 से छोटा हो सकता है, नेगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब 0 ही होगा। तो यहाँ से भी आपका जो सॉल्यूशन निकल कर आया वो कैसा आ गया, आइडेंटिकली 0, है ना। तो इससे भी बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, इससे भी बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहां से आपके पास बी ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, ए सी एंड डी ऑप्शन गलत आ जाएंगे। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। एंड ये देख रहे हो ये क्वेश्चन और आपका अभी मैच कर लेना ओडी का दिसंबर 2025 का मैच कर लीजिएगा, और उस क्वेश्चन को भी इसी से ही अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, ग्रोनवेल्स इनइक्वालिटी लगा के देखिएगा। तो ये आपको इस तरीके से करना था। ठीक है, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एक नई चीज आपने सीखी है यहाँ से। ठीक है, ठीक है जी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।